सो गाइस फाइनली हो चुके हैं रेडी और आज है हमारे घर में शादी जी। और शादी किसकी है ये भी मैं आपको बता दूंगी, दूल्हा दुल्हन से भी आज आपको मिलवा दूंगी। और फाइनली मैं हो गई हूँ रेडी। देखिए मेरी साड़ी, फुल लुक मेरी साड़ी का। और यहाँ पे तिवारी जी ने खोल लिया है कंप्यूटर सुबह सुबह, क्योंकि इसमें फोटोज डालना है मेरे मोबाइल की, क्योंकि मेरे मोबाइल की MB भर चुकी है, पूरी तरह पेट उसका भरा हुआ है। सो हम हो गए रेडी और लगभग कपड़े भी हमारे देखिए लग गए हैं। कहीं जाओ यार बहुत काम हो जाता है, आपको पता है बहुत काम हो जाता है। तो दिखाती हूँ क्या क्या लेके जा रहे हैं। ये देखिए ये हमने लगा लिए ट्रॉली, ठीक है। इसमें हमारे पहनने वाले कपड़े, ये मेरे पन्नू की प्यारी सी जैकेट है जो मैं खुद पसंद करके लेके आई थी। और बस अब रेडी तो फाइनली हम हो गए हैं, बस निकलना हमको थोड़ी बहुत देर में, आज ही हमें निकलना भी है। और आप लोग मेरे सारे व्लॉग्स में बने ज़रूर रहिएगा, क्योंकि आज मैं आपको पूरे दिन सुबह से शाम तक का सारा व्यू दिखाऊंगी। यार ये वाली प्लेट मिस हो गई है मेरे से, सही से नहीं बैठी है, परेशानी हो जाती है। साड़ी की आदत नहीं रह गई ना। खैर आज मैंने बहुत अच्छी साड़ी बांधी है, खुद से बांधी है। यहाँ में छाले से आता है ऐसा ना, यहाँ पे मेरे इतना बड़ा छाला हो गया है, बोला ही नहीं पा रही मैं। गाइस फाइनली पापा के हिसाब से हम लेट हो चुके हैं, लेकिन कोई नहीं। कल भी हम फंक्शन में गए थे, मैं अपनी फ्रेंड के फंक्शन में गई थी, उसका व्लॉग आपने शायद देखा होगा। सुबह सब जाके जल्दी से थोड़ा बहुत मेकअप कर लूँ, ज़्यादा मेकअप नहीं करूँगी क्योंकि फिर सुबह का मौसम है, क्या मेकअप लगाना ज़्यादा, वैसे भी सब जुड़ जाएगा। और गाइस मम्मी आ चुकी हैं, हमारी सासू माँ आ रही हैं। आ जाओ मम्मी, इधर आ जाओ। मेरी मैरून की साड़ी निकाल रेडी करने जा रही। मैरून वो पेटीकोट ब्लाउज कर आई मैं। मैरून कौन सी जो तुम पर गई कहाँ पहन रही? अच्छा वो वाली, हाँ निकाल लें। है पेटीकोट ब्लाउज पहन आई। सो गाइस मम्मी को दे दूँ साड़ी, आप आ जाओ इधर आ जाओ। अरे मम्मी रेडी होने जा रही हैं, मम्मी को भी कर दे रेडी। जो नहीं खुलने हो रहने दो। गुलमार्ग सोनमार्ग वाले आ गए सारे? तो है अभी HEIC लिखा हुआ आ रहा है, ये वाले फोटो नहीं खुल रहे हैं। अच्छा तो HEIC लिखा हुआ आ रहा है, ये नहीं खुल रहे हैं। सो गाइस मम्मी की साड़ी यही वाली फाइनल हुई है, इतना ज़्यादा मगजमारी के बाद में। और अब मैं मम्मी को साड़ी पहना दूँ, उसके बाद में बात करूँगी। हालांकि मम्मी को साड़ी आती है पहननी, लेकिन थोड़ा सा पेटीकोट ब्लाउज ठीक हो जाएगा। वहाँ तो कुछ नहीं है, नहीं उसमें तो कुछ नहीं था, बस इतना जितना लाई वैसे उठा लाई। हाँ पेटीकोट कहीं उसमें घुसा भुसा पड़ा होगा, क्योंकि मैं पहन चुकी हूँ ना एक बार इसको, तो हो सकता है मैंने पेटीकोट अलग करवा दिया। ये साड़ी तभी बहुत मेरे लिए ज़्यादा निकलती है साड़ी। अब फिर पेटीकोट अरे चल जाएगा जी ना चलेगा, पेटीकोट चल जाएगा। अरे मम्मी हर फोन। सो गाइस अब मैं थोड़ा सा मेकअप कर लूँ अपने मुंह के लिए, क्योंकि मेकअप नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सो ये रहा मेरा मेकअप का पिटारा, जिसे मैंने पूरा भर रखा है। कैसे दिन आपको इसकी भी प्रॉपर वीडियो में दिखाऊंगी, मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ फेस पे। झुर्रियाँ देखिए मेरे हल्की हल्की आने लग गई हैं, दिमाग खराब है यार इतना। मेरे मामा वाला गिफ्ट रखा हुआ है, इसको भी लगाना है, समझ नहीं आ रहा है। इसकी जो पीछे की कील्स है ना वो बहुत ज़्यादा, इसमें से हमारे घर की जो दीवारें हैं बहुत डेंजर हैं। मान के चलिए बालू की दीवार है, एक ईंट एक ठेको सीधे बालू बाहर। तो मैंने इसकी मैचिंग के पहने हैं ये कड़े, जा रहे हैं इस पे। और रात की साड़ी के लिए जो शादी में जिसमें जा रही हूँ उसकी शादी के लिए मैंने हाथ के बैंगल्स अलग रख लिए हैं, जो मैं रात में जब रेडी होंगी तब दिखाऊंगी आप लोगों को। मैं यहाँ लेके मम्मी के सामग्री तैयार है। और कोई भी मेकअप करने से पहले मैं अपनी कोको की क्रीम ज़रूर लगाती हूँ, इसको बॉडी लोशन को लगा लूँ। फेस इतना मॉइस्चराइज रहता है, एकदम मॉइस्चराइज रहता है।
सो अब मैं रेडी हो जाऊँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक है। सो मम्मी आ रही हैं तो तब तक मैं ही तैयार हो जाऊँ। सबसे पहले तो अपनी नॉर्मल क्रीम लगा लूँ। देखिए हमको आगरा जाना है, ठीक है। आगरा के हिसाब से हमको सफ़र नॉर्मल मेकअप करना पड़ेगा, ज़्यादा मेकअप करने से। बेटा अभी पहनाएंगे, रुक जाओ, हम इधर ही रही हूँ, है हमारा फिर से कहीं घटना घटित हो जाए। नहीं नहीं नहीं, मैंने देख लिया इन लोग। तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं नहीं, अभी अभी नीचे नीचे पहनाएंगे आके। तुम नीचे बैठो, जाके बाबा के पास चलो। पापा कहाँ? बैठी है, बस बॉडी लोगी आई बॉडी कर रहा हूँ। अब पानी डाल दियो, छुट्टी ना ले दिन मैं के आई, मैं पानी भर रहा और डाल देंगे। मम्मी थोड़ा आगे जो खिड़की लगेगी हाथ में। जितना उन लोग चमके हो ना वो ना अच्छा लगता। नीचे काम चल जाओ, मेरे मुँह पे नको घेरो ना, सवाल करूँगी। मम्मी ऊंची है, नीचे करो, बहुत ऊपर है। झाड़ू लग रहा है, बाप है जाड़ा झाड़ा लग रहा है। तो गाइस मम्मी रेडी हो रही हैं, उसके बाद में मैं आपको मेकअप दिखाती हूँ। पहले मम्मी रेडी हो जाए। सो ये लगा रही थी मैं अपने फेस पे प्राइमर। जी प्राइमर ये बहुत गजब प्राइमर है, मान लीजिए। इसे लगाने के बाद में आपका मेकअप जब तक आप रिगड़ के ब्रश से नहीं छुटाएंगे ना, तब तक मजाल है छुट जाए। तो ये तो मैंने भाई परचेस कर लिया, क्योंकि सुबह से शाम तक का मेकअप चले, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और अगर हाँ आपको डिटेल्स चाहिए तो मैं इसकी डिटेल्स भी बता दूँगी, ये कौन सा कंपनी का प्राइमर है और क्या है। और यहाँ पे मैंने अपना पिटारा खोल लिया था मेकअप का, क्योंकि मेकअप बहुत ज़रूरी है। और आप लोग साड़ी देख के कंफ्यूज हो रहे होगे ना, यही सोच रहे होगे ना कि ये साड़ी मैंने दोबारा से कैसे पहन ली। जी असल में 1 तारीख को जो फंक्शन था ना, उसमें मैंने ये साड़ी पहनी थी। फिर मुझे 2 तारीख के फंक्शन में मैंने सोचा क्या ही साड़ी रोज़ ख़राब करना, और थोड़ी गंदी हो जाती हैं यार, तो फिर भारी साड़ियाँ ना बार बार नहीं धुलती हैं। सो मैंने इसको भी दूसरे दिन वियर कर लिया। और ये मुझे बस ज़्यादा दिन नहीं, शाम को 5 बजे तक की 6 बजे तक पहननी थी। तो मैंने सफ़र भी लंबा सफ़र था, लगभग हमें कासगंज से आगरा जाना था। तो आगरा का सफ़र आप जानते दूरी पड़ती है, सो इसीलिए मैंने यही वाली सारी विज़िट कर ली। और आपने जो भी प्लेट देखी थी ना, जिससे मैंने फाउंडेशन लगाया है, ये मुझे मान के चलिए 2 साल बाद पता चला था कि इसके नीचे जो मतलब वो पार्ट है उसमें वो लगा हुआ है फाउंडेशन वगैरह की प्लेट और हाइलाइटर है। मुझे बड़ा दुख हुआ जान के, लेकिन कोई नहीं, जब मुझे पता चला तो बस देखिए मैंने ये प्राइमर का फाउंडेशन का दोनों का काम करता है। देखिए सिर्फ मैंने वही लगाया, उसे लगा के मेरे फेस पे ग्लो देखिए आप। और बस उसको मैंने लगा लिया था अपने डार्क सर्कल्स के पास में। और यहाँ से मैंने ब्रश से बीबी का मेरा फाउंडेशन वो था, सॉरी फेस पाउडर, जिससे मैंने ब्लशर मार लिया था। और यहाँ पे मैंने ले लिया था रेड रोज़ का ब्लशर। इसका भी अगर आपको डिटेल चाहिए तो बता दीजिएगा। बहुत ही सस्ते में आपको ये इतनी गजब प्लेट मिलेगी, जिसमें एक साइड ब्लशर है, एक साइड हाइलाइटर्स हैं। सो ये भी मैंने अभी जब मैं बाहर कश्मीर गई थी घूमने के लिए, तो वहाँ से मैंने ये लिया था। सो बढ़िया चीज़ें हैं मेरे पास। देखिए लिमिटेड मेकअप है, लेकिन मैं मेकअप बहुत कायदे का रखती हूँ। फिजूल मेकअप मैं नहीं बढ़ाती, कोई फ़ायदा नहीं है ज़्यादा मेकअप बढ़ाने, क्योंकि मैं इतना रेगुलर हूँ नहीं। जब कहीं आना जाना होता है तभी लगाती हूँ। यहाँ पे पहले मम्मी को मैंने लोशन लगवा दिया था, बॉडी लोशन, जैसा कि मैंने बताया। मम्मी का फेस देखिए एजेड है, तो ज़्यादा मम्मी के फेस पे कुछ करना सही नहीं रहता, क्योंकि फिर मम्मी के फेस पे वाइट सा हो जाता है। सो बस मैंने ये लगा के मम्मी का बीबी का ये फेस पाउडर लगा दिया था, क्योंकि ये फेस पाउडर भी बहुत गजब है, पता है आपको। थोड़ा सा लगाओ इतना ज़्यादा ग्लो कर देता है। देखिए आप मम्मी का चेहरा देख के लग नहीं रहा होगा आपको कि मैंने कुछ नहीं लगाया है, मात्र पाउडर से मम्मी के चेहरे पे इतना ग्लो आया है। और यहाँ पे यार मैं जितनी बार तैयार होने जा रही हूँ, उतनी बार मुझे तिवारी जी बच्चे परेशान कर रहे थे। मैं कसम से कहीं भी जाऊँ, मेरे घर वाले ना मुझे नहीं तैयार होने देते हैं। और लास्ट में पता क्या होता है, यही सबसे ज़्यादा देर करती है, यही सबसे ज़्यादा देर करती है। इस चीज़ का मैं शिकार हो जाती हूँ। फिर मेरी ना पूरे रास्ते मूड ख़राब होता, लड़ाई होती रहती है सबसे। सो बस यहाँ पे भी मैंने देखिए, मैंने भी ज़्यादा कुछ नहीं किया था, ओनली फाउंडेशन और वो कंसीलर मिक्स करके जो था वो लगाया था, और ब्लशर और हाइलाइटर। और आंखों के ऊपर भी मैंने ये हाइलाइटर ही वाली शेडो लगाई थी, ये वाला देखिए आप। इसी की बता रही थी मैं कि मुझे 2 साल बाद पता चला था इसके बारे में। और बताइएगा कैसी लग रही हो। लिपस्टिक लगाने के बाद में तो यार फुल लुक आ ही जाता है। लिपस्टिक भी मैंने यही वाली लगाई थी। सफ़र लंबा है, ज़्यादा मेकअप करने का कोई फ़ायदा नहीं था, बहुत लिमिटेड मेकअप है ये तो। और हाँ, रात में जब तैयार होंगी तब आप ज़रूर मिलिएगा। यहाँ पे मैंने बता चुकी हूँ, जैसे कि मैं शादी में जा रही हूँ, अपने भतीजे की शादी में।
सो हमारे जो बाबा थे उनके जो दूसरे मतलब बड़े भाई थे उनकी फैमिली है हमारी, उनकी फैमिली की तरफ से मैं मतलब कहीं चाची भी बन चुकी हूँ, दादी भी बन चुकी हूँ, सारे रिश्ते मतलब मिल चुके हैं मुझे। तो बस एक खुशी होती है ना, सास बनने वाली, भाई खुशी हो रही थी मुझे। और यहाँ पे मम्मी पापा के पैर छू रही थी और मैंने ही पापा के पैर छुए। ये हमारे यहाँ का रिवाज है, कहीं भी जाते हैं हम लोग पैर छू के जाते हैं घर के बड़ों के। और ये सभी क्या होता है, मेरे यहाँ ही क्या होता है। और यहाँ पे देखिए निकलने में ही नहीं आ रहे थे, तिवारी जी गुस्सा हो रहे थे, कह रहे तुम लोग इतना लेट करते हो, चल पाओगे आज की डेट में। मुझे पता क्या हुआ, एकदम से मैं तिवारी जी से बोल रही थी कि मुझे स्वेटर नहीं पहनना, और जैसे ही मैं रेडी हूँ मुझे इतनी तेज़ ठंड लगी। भाई मैंने तो जैकेट डाली, मैंने कहा मैं रिस्क नहीं ले सकती, मैं तो जैकेट ही पहन के जाऊँगी। तिवारी जी बोले हाँ मुझे पता थी तू नहीं रह सकती। और मम्मी को भी मैंने ब्लैक जैकेट पहनाई थी और रात के लिए हमने रखा था, लेकिन भाई साहब इतनी भारी साड़ी पहनने के बाद गर्मी लग रही थी तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। और यहाँ पे पापा समझा रहे थे तिवारी जी को कि बेटा गाड़ी बहुत स्लो चलाना, फास्ट गाड़ी मत चलाना, बच्चे हैं संग में, फैमिली है तुम्हारी संग में। तो वही तिवारी जी कह रहे थे मैं 70 और 100 से ऊपर गाड़ी कभी नहीं लेके जाता हूँ। सो बस मैंने पापा से राधे राधे किया और निकल गए हम लोग। और हाँ, आप लोग भी घर से जब निकला करो ना तो ये बाय वाय छोड़ के राधे राधे किया करो, एक मन में सुकून मिलेगा। और सारा राधा रानी पे छोड़ दो, वो आपके सफ़र में पूरी पूरी मदद करेंगी। और यहाँ पे बस बोर हो रही थी मैं बैठे बैठे गाड़ी में, इतना ज़्यादा मुझे बोरियत लग रही थी ना, क्योंकि 1 तारीख का सफ़र मैं करके चुकी थी, फिर मुझे दूसरे दिन 2 तारीख का सफ़र करना पड़ गया। तो मेरा मन नहीं हो रहा था, लेकिन क्या करूँ, अपने आप को ही मैं इंटरटेन करती रहती हूँ कैमरा उठा उठा के। सो चलिए आगे आप लोग भी मेरे संग सफ़र में बने रहे हैं। और हाँ, फुल व्लॉग्स देखते हुए चलिएगा, 1 का भी व्लॉग आ चुका है और 2 तारीख का तो व्लॉग मैं लाइव कर ही रही हूँ। यहाँ पे मैंने गुन्नू से थोड़ी बहुत क्लिप बनवाई, तो वो तो भाई इतने नक्शे दिखाता है, क्लिप्स में इतने नक्शे दिखाता है, मम्मा मैं नहीं करता ही रहता है। और यहाँ पे रोड हाथरस का हाईवे बनने के चक्कर में इतनी गंदी रोड हो रही थी यार कि बस पूछिए मत, मथुरा तक पहुँचने में हमारी हालत ख़राब हो गई। भैया आप यहीं रहो, हाँ पापा ले आएंगे, ठीक है ले आएंगे। गाइस थोड़ी सी पेट पूजा करके उसके बाद ही निकलेंगे, आप जानते हो जब तक खाओ ना तब तक मज़ा नहीं आता। तो मैंने तो तिवारी जी से मंगवाई है बिरयानी, वेज बिरयानी। मम्मी आप कहाँ जा रही हो? खट्टी होती है। हम जा रहे हैं अछनेरा, आगरा के पास अछनेरा। खट्टी होती है तो मम्मी जा रही हैं अपने नाती की शादी में। मम्मी गाइस मम्मी देखो कितनी स्मार्ट लग रही है। मम्मी को मैंने रेडी किया है। नहीं बेटा खा लो, खट्टी होती है, अच्छी होती है। लाला आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? शादी में। आंखें देखो तो वो तो डरा रहा। खा लो तो खा लो। तो अब आ जाए खा ले, उसके बाद बताते हैं। सो गाइस यहाँ पे आ गई है हमारी टेस्टी सी बिरयानी। समोसा खाओगे? पूछ क्या रहे हो अब? समोसा मम्मी बिना ही प्याज के बनते हैं। हाँ बिना प्याज के लाइए भैया, नहीं हो तो मत लाइए फिर। सो गाइस हम अब तिवारी जी जा रहे हैं मम्मी के लिए। मैं समोसा खाऊंगा। क्या खुशबू आ रही है। चलिए मैं खा लूँ फिर मिलती हूँ, बाय। यहाँ पे फाइनली हम लोग मथुरा में एंटर कर चुके थे। और हाँ, हम लोग मथुरा होते हुए आए थे, आगरा से नहीं आए थे। आगरा से हमको थोड़ा सा ज़्यादा पड़ रहा था, लगभग 10 किलोमीटर ज़्यादा पड़ रहा था। सो हम लोग मथुरा होते हुए ही आए थे और मथुरा से रास्ता कट जाता है अछनेरा के लिए। सो यहाँ पे जमुना जी आ गई थी, आप लोग भी दर्शन करिए। मैंने तो दर्शन बहुत अच्छे से कर लिए थे। और भाई साहब जाम इतना मिला है ना हमको कि हमारा मतलब 4-5 घंटे का सफ़र हमारा मान के चलिए 7-8 घंटे का बन गया। इतना ज़्यादा परेशान हो गई मैं तो बैठे बैठे। और फाइनली हम आ गए थे अछनेरा में, एंटर कर चुके थे हम लोग। और बस अब फ़ोन कर रहे थे हम भैया लोगों को। लगभग देखिए आप लोग 3:30 बजने जा रहा था, इतना दिमाग ख़राब हो गया। सुबह 10 बजे के निकले 3:30 बजे पहुँचे हैं, मतलब इतना। आ गए हैं गाइस हम लोग। अब यहाँ की मैं बहू हूँ इसलिए कम बोलूँगी। अब सब जा चुके हैं गेस्ट हाउस, बस हम लोग भी जा रहे हैं।
शाम को रेडी होके मिलती हूँ आपसे।